त्रिशा शूटिंग कर रही होती है, पर उसका ध्यान कहीं और होने की वजह से वो अपने डायलॉग्स अच्छे से नहीं बोल पा रही थी। इसके लिए उसके डायरेक्टर भी बहुत समझाते हैं कि वैसे नहीं ऐसे बोलो, उसके बाद भी वो कहीं ना कहीं गलती कर ही दे रही थी। डायरेक्टर गुस्से में आकर पैकअप कर देता है। त्रिशा थोड़ा अपसेट होकर अपने मेकअप रूम में जाकर अभय के बारे में सोचने लगती है कि कैसे जब उससे डायलॉग्स नहीं याद हो रहे होते थे तो कितने प्यार और अच्छे से समझाकर उसे सब याद करवा देता था। त्रिशा अभय के बारे में हर वो एक पल याद कर रही थी जब वो उसके साथ सेट पर होता था, उसकी बकवास बातें जो उसे हंसाने के लिए करता था, उसकी हर एक बात जिसे सुनने के बाद उसे बहुत रिलैक्स फील और अच्छा लगता था। तभी उसका ध्यान पास में रखे फ़ोन पर जाती है और अभय को कॉल करने के लिए सोचती है। जैसे ही फ़ोन उठती है अभय को कॉल करने के लिए उसी वक्त उधर से अभय कॉल कर देता है। अभय का कॉल देखकर त्रिशा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और झट से कॉल रिसीव करते हुए कहती है, वाह, बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी तो। तभी अभय उससे पूछता है, वो कैसे? त्रिशा मुस्कुराते हुए कहती है, वो इसलिए क्योंकि मैं अभी तुम्हें ही याद कर रही थी और जैसे ही मैं तुम्हें कॉल करने जा ही रही थी तो तुमने कॉल कर दिया। त्रिशा की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हारी भी उम्र कुछ काम नहीं है, मैं भी तुम्हें ही याद कर रहा था। अभय की बात सुनने के बाद त्रिशा हंसते हुए कहती है, अच्छा, और तुम मुझे क्यों याद कर रहे थे? त्रिशा के पूछने पर अभय भी उल्टा उसी से वही सवाल कर देता है। पहले तुम बताओ कि तुम मुझे क्यों याद कर रही थी? त्रिशा थोड़ा मुंह बनाते हुए कहती है, वो मुझे डायलॉग्स अच्छे से याद नहीं हो रहे थे तो डायरेक्टर सर गुस्से में आकर पैकअप कर दिए, बस इसीलिए तुम होते थे तो मुझे कितने अच्छे तरीके से डायलॉग समझाकर याद करवा देते थे, पर आज। तभी अभय स्माइल करते हुए कहता है, अच्छा तो फिर ये बात है। फिर मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, सबसे पहले अपने माइंड को शांत रखो और एक लंबी सांस लो, फिर उसके बाद एक बार स्क्रिप्ट को पढ़ो, फिर उसे इमेजिन करो, देन फिर से पढ़ो और एक बात जरूरी नहीं जो लिखा है वही बोलना, बस थोड़ा ऊपर नीचे चलता है पर भाव वही होना चाहिए। अभय से बात करने के बाद त्रिशा रिलैक्स फील करती है और मुस्कुराते हुए कहती है, ओके मैं ट्राई करती हूँ। वैसे थैंक्स अभय, भले ही तुम यहाँ नहीं हो पर अब तुमसे बात करने के बाद ऐसा लग रहा है तुम यही मेरे पास ही हो। त्रिशा की बात सुनकर अभय का चेहरा फीका पड़ जाता है और उसकी धड़कनें और भी जोर से बढ़ जाती है और सोचने लगता है, त्रिशा आज तुम ऐसी बात करके मेरी बेताबी और भी ज्यादा बढ़ा दी हो, पता नहीं मैं कब तक ये तुमसे दूर रह पाऊंगा, मन तो कर रहा है अभी सब छोड़ छाड़ कर चला आऊं। अभय यही सोच रहा होता है कि तभी त्रिशा कहती है, अभय क्या हुआ, बोलो भी कुछ। अभय ख्याल से बाहर आकर कहता है, ओ सॉरी, दरअसल मैं पुणे पहुंच गया हूँ तो शूटिंग का काम चल रहा है, बस वही। ओह अच्छा, तो मैं फ़ोन रखती हूँ, बाय, टेक केयर। इतना कहकर कॉल रख देती है। थोड़ी देर बाद त्रिशा का शूट होता है और इस बार उसने डायलॉग्स को बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया, जिसे देखकर डायरेक्टर भी हैरान होकर बोले, वाह, मुझे लगा नहीं था कि आज ये डायलॉग तुम बोल भी पाओगी, एनीवे नाइस, अब बस थोड़ा सा और है जो 2 दिन में हो जाएगा और बाकी के जो सीन है अभय के आने के बाद होगा। इतना कहकर डायरेक्टर पैकअप बोलकर सारे सामान कलेक्ट करने के लिए कहता है। त्रिशा भी मेकअप रूम में जाकर अपने ड्रेस चेंज करने लगती है। त्रिशा बहुत ज्यादा खुश दिख रही होती है। तैयार होने के बाद वो अभय को कॉल करती है, पर अभी कॉल नहीं उठता है। वो वापस से कॉल करती है, तभी एक दूसरा आदमी कॉल उठता है। हेलो, त्रिशा पूछती है, अभय कहाँ है? वो आदमी बोलता है, सर तो अभी शूट में बिजी हैं, कुछ काम है तो बोलिए मैं बोल दूंगा। नहीं नहीं, कुछ खास नहीं है, रहने दीजिए, इतना कहकर त्रिशा कॉल रख देती है। अभय जैसे ही शूट करके रेस्ट करने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ एक मॉडल शिल्पा, जो कि अभय पर फिदा है, आकर अभय को रोकते हुए कहती है, हाय अभय, हाउ आर यू? उसे वहाँ सकेकर अभय समझ जाता है कि वो वहाँ क्यों आई हैं और दिखावे का स्माइल करते हुए कहता है, ओह हाय शिल्पा, तुम यहाँ? शिल्पा मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मैं भी यहाँ एक एडवर्टाइजमेंट के काम से आई हुई थी, आज ही काम पूरा हुआ है, वापस बेंगलोर जा रही थी तो पता चला तुम भी यहाँ आए हुए हो, तो फिर क्या तुमसे मिलने चली आई। उसकी बात में रिएक्ट करते हुए अभय कहता है,
ओ वाव, और बताओ सब काम कैसा चल रहा है। इतना की कर वही पास में चेयर पर बैठ जाता है। शिल्पा भी उसके बगल में बैठते हुए कहती है, हाँ सब ठीक ठाक ही चल रहा है। वैसे तुमने मेरे सवाल का जवाब अब तक नहीं दिया और न ही कभी कोई कॉल या मैसेज का रिप्लाई। अभय समझा गया, अब वो धीरे धीरे वही पुरानी बातें शुरू करेगी। अभय उसे समझाते हुए कहता है, देखो शिल्पा, मैंने पहले भी कहा है तुमसे, और अगर आज भी तुम्हारा सवाल वही ही तो मेरा भी जवाब वही होगा। खैर, मुझे मिलने आई उसके लिए थैंक्स। उसे ऐसे बात करते देख शिल्पा दुखी होते हुए कहती है, पर तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, तुम्हें जितना टाइम चाहिए ले लो। पर आगे जैसे ही कुछ बोलती अभय उसे रोकते हुए कहता है, देखो शिल्पा, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, और किस वजह से मैं तुम्हें ये सब बोल रहा हूँ ये बात भी तुम्हें अच्छे से पता है, और मैं वो बात वापस से कहकर तुम्हें जलील नहीं करना चाहता। अब प्लीज़ मुझे रेस्ट करने दो, वैसे भी मेरा मूड सुबह से खराब है।